हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो अंकित सर का मॉक टेस्ट आता है, वीकली मॉक टेस्ट, उसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है। आज इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम होने वाला है, इसके मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसमें मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है और कैसे इसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप यूपी पुलिस का एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि मतलब मैक्सिमम स्कोर आपको मैथ और रीजनिंग में करना पड़ेगा। हिंदी अब हो सकता है कि हिंदी और जीके जैसे आसान आया था, हो सकता है आगे ना आए, लेकिन मैथ और रीजनिंग आपका मैथ तो जैसा रहता है वैसा ही रहेगा। मैथ में आपको कम से कम 20 जो क्वेश्चन आता है, 20 क्वेश्चन, उसमें आपको 20 क्वेश्चन में लगभग आपको 18-19 क्वेश्चन करना पड़ेगा सही, और आप आसानी से कर दीजिएगा। ठीक है। तो इसमें हम लोग जो देखेंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम होने वाला है, इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास भी पहुंच सके। तो चलिए हम लोग पहले टेस्ट को अटेम्प्ट लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है। तो देखिए, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम री एग्ज़ाम, एक सेकंड। अब देखिए, 17 मार्च 2024 के हम लोग सेक्शन को चूज कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा जो है आज ही के दिन, यानी कि 17 मार्च को आया हुआ है। देखिए, ये हमारा जो है 17 मार्च को आज ही के दिन आया है, जिसमें 120 मिनट आपके एग्जाम में टाइम रहता है और 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। लगभग 20 सवाल आपके मैथ के रहते हैं, 20 सवाल मैथ के रहते हैं और रीजनिंग के रहते हैं 55 सवाल, और बाकी 37 कभी हिंदी का रहता है और 38 जीके का रहता है। ठीक है। यहीं आपका जो है 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अगर देखिए, आपको इन दोनों सेक्शन में आपको मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा और हिंदी में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको इन तीनों सेक्शन में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप अब आपको जो है काफ़ी मतलब समय भी मिल गया है, तो आप तैयारी को अपना बढ़िया से कर लीजिए। ठीक है। तो अब देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैथ के केवल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो स्टार्ट टेस्ट करते हैं। देखिए, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, वो सारी बातों को हम लोग बताएंगे, और कम से कम टाइम के अंदर हम आपको कोशिश करते हैं कि पूरा समझाते हुए सॉल्व कराते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि परम अकेले एक काम को 24 घंटे में पूरा कर सकता है और चरण अकेले उसी काम को 30 घंटे में पूरा करता है। तो यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 1 घंटे में उस काम का कितना भाग पूरा करेंगे। देखिए समझिए, परम क्या कर रहा है, परम एक काम को जो है 24 घंटे में कर रहा है। ठीक है। और क्या कर रहा है, चरण चरण उस काम को 30 घंटे में कर रहा है, और 1 घंटा तक वो काम करते हैं तो कार्य का कितना भाग वो पूरा कर लेते हैं। देखिए, 24 और 30 का एलसीएम जो कि हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, क्या होता है, तो इसका एलसीएम होता है 120। ठीक है। 24 पंजे 120 और 30 चौके 120, ये दोनों का जो है 1 घंटा का एफिशिएंसी आ गया कि प्रत्येक घंटे वो किस एफिशिएंसी से काम करते हैं। ठीक है। तो 1 घंटा में परम और चरण मिलकर कितना काम करेंगे, तो कहिएगा 9 काम करेंगे। यही 9 काम जो है, टोटल कितना काम है, 120 काम का कितना भाग है, तो 3 से इसको करेंगे तो 3, 3 से इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 40। यानी कि 3/40 भाग को जो है उन्होंने 1 घंटे में पूरा, 40 भाग में से 3 काम को जो है उन्होंने 1 घंटे में पूरा कर लिया। 3/40 किस ऑप्शन में दिया है, तो कहिएगा ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारा 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि यदि कलम की कीमत में 20% की कमी की जाती है तो एक व्यक्ति 100 रुपये में जो है 10 कलम अधिक खरीद सकता है। तो प्रत्येक कलम की नई कीमत हमें बताना है। देखिए, कलम में क्या किया गया कि 20% का जो है कमी किया गया, यानी कि 20% को हम क्या लिखेंगे, यहाँ 20% है ना, पहले 20% को क्या लिखेंगे, तो कहिएगा 1/5 लिखिएगा। ठीक है। यानी कि पहले अगर कीमत कलम की 5 रुपये थी तो उससे 1 रुपये की कमी कर दी गई, यानी कि 4 हो गया। तो अब कलम जो है पहले 4 मिलता था तो अब कलम 5 मिलेगा, क्योंकि जो है प्राइस के जस्ट अपोजिट आर्टिकल होता है, मतलब जितना उसका मूल्य घटेगा तो कलम में उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यानी कि यहाँ 4 से 5 कलम मिल रहा है, पहले 4 कलम मिलता था अब 5 कलम मिलता है, यानी कि 1 कलम एक्स्ट्रा मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 कलम अधिक खरीद पाता है। देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है, 10 कलम जो है अधिक खरीद पाता है। तो 1 का मान किसके बराबर है, तो कहिएगा 10 के बराबर है। 10 के बराबर है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक कलम की नई कीमत बताना है। तो पहले 5 कलम, अब नया में जो है 5 कलम खरीद रहा है, तो 5 का मान कितने कलम के बराबर हो जाएगा, जब 1 का मान 10 के बराबर है तो 5 का मान 50, यानी कि अब जो है 50 कलम खरीद पाता है। रुपया कितना लगा रहा है, 100 रुपया। 100 रुपया में जो है 50 कलम खरीद रहा है, तो 1 कलम का दाम कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 2 रुपया। 2 रुपया किस ऑप्शन में दिया है, तो कहिएगा ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे बनेगा।
क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि 10,000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का छमाही आधार पर चक्रवृद्धि किया जाना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर हमें बता रहा है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। 6 माह पर हमें रेट चाहिए, 12 मंथ पर रेट कितना लग रहा है, 12 मंथ पर रेट कहिएगा कि 10% का लग रहा है, ठीक है। तो 6 मंथ पर रेट कितना लगेगा, 6 मंथ पर रेट लगेगा हमारा कितना, 5%, ठीक है। तो यहाँ 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष को हम क्या लिख सकते हैं, 18 मंथ लिख सकते हैं ना 1.5 वर्ष को, यानी कि 6 मंथ के हिसाब से रेट कितना बार लग रहा है, तो 3 बार रेट लग रहा है। तो सी आई एस आई में 3 बार का अंतर का जो फॉर्मूला होता है, सी आई और एस आई के बीच 3 साल का अंतर का जो फॉर्मूला होता है पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस का आर, 300 प्लस का आर अब बटे में 100 क्यूब, ठीक है। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा। 2 साल के बीच का अंतर होता है पी आर स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर, तो ये 3 साल के बीच का अंतर हो गया। हमारे पास दिया है मूलधन दिया है, पी मतलब मूलधन, मूलधन कितना है 10,000 रुपये, 10,000 लिख दीजिए, ठीक है, 10,000 लिख दिया। आर रेट कितना है, तो रेट आ गया 6 मंथ के अंदर 5%, तो आर स्क्वायर इंटू 5 300 में इस 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 305 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे में 100 क्यूब है, तो 100 गुना 100, 100 गुना 100 और गुना 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, एक और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 पंजे 25, 25 चौके 100 हो गया। यहाँ ऊपर में बचा 305 और नीचे में बचा है 4, 305 बटे में 4 को हमें पॉइंट में लिखना, लिख दीजिए। 4 7 28, 2 5 4 6 का 24, 1 0 4 दूनी का 8, यानी कि 76.25 रुपया जो हो जाएगा सी आई और एस आई के बीच 3 साल का अंतर हो जाएगा। तो 76.25 किस ऑप्शन में दिया है, तो एक ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 4। देखिए यहाँ धुंधला दिख रहा है, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, पहले हम लोग आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ दिख नहीं रहा है क्वेश्चन, एक सेकेंड, देखिए हल्का कुछ कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है। चलिए ना आगे से फिर पहले सॉल्व कर आते हैं, फिर अगर दिखेगा तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर इसे देखते हैं आगे। पहले क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो ए बी को 3 घंटे के लिए खोल दिया जाता है, फिर सी को खोल दिया जाता है, तो कितने समय में जो है भर देगा। देखिए समझिए, खाली कर देगा। ए क्या कर रहा है, ए किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और बी उस टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। सी खाली करता है कितना घंटे में, 6 घंटे में। तो 8 12 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि 24 हो जाएगा, जो कि टंकी की पूरी क्षमता हो जाएगी। ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 3 का, बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 2 का, और सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 4 का। चूंकि ये खाली कर रहा है तो माइनस का साइन हो जाएगा। पहले ए और बी को चालू किया गया कितने घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। 3 और 2 देखिए, 3 और 2 5 के एफिशिएंसी से 3 घंटे के लिए चलेगा, तो टंकी कितना भर जाएगी, 15। अब दोनों को बंद करके सी को चालू कर दिया जाएगा, तो जो कि 4 के एफिशिएंसी से खाली करेगा। तो 15 को खाली करना है 4 के एफिशिएंसी से, कितना घंटा का समय लगेगा, तो 4 3 12, 3 15 और बटे में 4, यानी कि इतने घंटे में जो है सी टंकी को खाली कर देगा। तो 3/3/4 किस ऑप्शन में दिया है, तो एक ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा, तो ये क्वेश्चन है कि एक सौरवाई की वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। पिछले वर्ष 10 और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आयु का अनुपात जो है 2:3, आय का अनुपात, सॉरी आयु नहीं, आय का अनुपात 2:3 और 3:4 है। पिछले वर्ष में उनकी कुल आय 56,000 थी, तो वाई की वर्तमान आय क्या है। इसमें देखिए पिछले वर्ष और 10 और वर्तमान, यहाँ देखिए 10 का कोई मतलब नहीं है, 10 कुछ नहीं होगा, 10 नहीं होगा। पिछले वर्ष और उनके वर्तमान उम्र का जो है अनुपात दिया है। देखिए समझिए कैसे क्वेश्चन कर रहा है। एक है एक्स और एक है वाई, ठीक है। एक्स और वाई के आय का अनुपात कितना दिया है, 5:8। पिछले वर्ष, और देखिए एक्स का जो पिछला वर्ष है और वर्तमान वर्ष है उसका आय का अनुपात दिया है 2:3, और वाई का जो पिछला वर्ष है और वर्तमान आय है उसका अनुपात दिया है 5:3/4, ठीक है। यही क्वेश्चन है, उस 10 का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए समझिए, हमें पूछ रहा है कि पिछले वर्ष में उनकी कुल आय 56,000 थी, तो वाई की वर्तमान आय बताना है। देखिए पिछले वर्ष में कुल आय उनकी 56,000 थी, तो पहले पिछले वर्ष में उनके आय का अनुपात निकाल लेते हैं। यहाँ भी देखिए वर्तमान वर्ष है और यहाँ भी वर्तमान वर्ष है, यानी कि 3 का मान किसके बराबर है, तो कहिएगा 5 के बराबर है। तो 2 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 2 का मान कहिएगा 5/3, समझिएगा 5/3 गुना 2, यानी कि क्या हो जाएगा 10/3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी पिछला वर्ष का उनके आय का अनुपात हो गया, आय का मान हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए 3:4 है, यहाँ वर्तमान में है 4, यहाँ वर्तमान में है 8 वाई का, तो यानी कि 4 का मान किसके बराबर है, तो 8 के। तो इस 3 का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो कहिएगा 8/4 गुना 3, यानी कि 6 के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 है और यहाँ 10/3 है। इन दोनों का कुल आय कितना है, 56,000 है। पिछले वर्ष का दोनों का कुल आय जोड़िएगा, 10/3 में 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 6 18, 28/3 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस कीजिए, 10/3 और 6 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 28, 28/3 का मान कितना दिया है, 56,000 रुपया दिया है, 56,000 दिया है। देखिए
थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 56,000 रुपये दिया है। अब देखिए समझिए, जब 28/3 का मान 56,000 है तो एक का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 28 दूनी का 56 यानी कि 2,000, 28 दूनी का 56 यानी कि 2,000, तो एक का मान 3 दूनी का 6,000 के बराबर आ गया। अब एक का मान जब 6,000 के बराबर आ गया तो हमसे पूछ रहा है कि वाई की वर्तमान आय कितनी है। तो वाई की वर्तमान आय कितनी है, वाई की वर्तमान आय है 8, तो 8 का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 8 छक 48,000 के बराबर हो जाएगा। 48,000 जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, तो कि एक ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से आपको ये समझाते हैं क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले उनके वर्तमान आय का अनुपात दिया है 5:8 और उनके पिछले वर्ष और वर्तमान आय का अनुपात कितना दिया है, 2:3 और 3:4। यहाँ से दोनों का पहले हम पिछले वर्ष का आय निकाल लेते हैं। 3 का मान यहाँ 5 के बराबर, यहाँ वर्तमान 5 है, यहाँ वर्तमान 3 है, तो 3 का मान जब 5 के बराबर है तो 2 का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो कहिएगा 10/3 के बराबर हो जाएगा। वैसे ही 4 का मान जब 8 के बराबर है, दोनों वर्तमान है तो वर्तमान को हम बराबर कर रहे हैं। 4 का मान जब 8 के बराबर है तो 3 का मान किसके बराबर है, 6 के। अब दोनों का कुल आय दिया है, यानी कि पिछले वर्ष का कुल आय, यानी कि 10/3 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 28/3। जोड़कर देख लीजिएगा, 10/3 में जब 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 28/3। इसका मान दिया है 56,000 के बराबर, तो एक का मान किसके बराबर हो जाएगा, 6,000 के बराबर। तो हमसे पिछले जो वर्तमान वर्ष है वाई की वर्तमान आय पूछ रहा है, तो 8 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 8 छक 48,000 के बराबर, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक संख्या n को 20 से विभाजित किया जाता है, तो यदि 20 से विभाजित किया जाता है, यदि एक n से एक संख्या n जो 20 से विभाजित है, यदि n+2 और n+9 को 20 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। बहुत आसान है, देखिए जब n संख्या है और 20 से विभाजित है तो हमसे क्या पूछ रहा है, n+2 इंटू का जो है n+9, यही पूछ रहा है ना क्वेश्चन। तो जो ये जो प्लस में कर रहे हैं वहीं उसका शेषफल हो जाएगा, उनका गुणनफल, यानी कि 2 × 9 18 जो हो जाएगा उसका गुणनफल हो जाएगा। 18 किस ऑप्शन में दिया है, तो कहेगा 18 जो दिया है हमारा ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना था, जो प्लस हो रहा है ना, देखिए जो यहाँ प्लस हो रहा है 2 और 9, इसका गुणनफल ही जो हो जाएगा हमारा शेषफल प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा, देखिए इस बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए ये क्या दिया है, 0.14 का स्क्वायर 2 × 8, एक फार्मूला होता है, फार्मूला आपको पता होगा, a - b का होल स्क्वायर का। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, a² माइनस का 2ab प्लस का 2ab प्लस का b²। इसी फॉर्मेट में जो है ये दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो बस कुछ नहीं कीजिए, a - b का होल स्क्वायर है तो a - b कर दीजिए, यानी कि यहाँ से a का मान क्या हो जाएगा 0.14 और माइनस का 5.14, इसी का स्क्वायर निकालना है जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्क्वायर निकालिए, जब 14 में से 514 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -5, -5 का स्क्वायर कितना होता है, +25, तो 25 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 किस ऑप्शन में दिया है, तो कहिएगा ऑप्शन बी में दिया, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी प्रश्न था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 9 है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी वर्गाकार भूखंड का परिमाप 35 मीटर है और 15 मीटर है। ठीक है, इतना कि भुजाओं वाले एक आयताकार भूखंड के परिमाप के बराबर है। देखिए एक वर्ग का मतलब दोनों में परिमाप बराबर दिया है। वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4a होता है और आयत का जो परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस का चौड़ाई होता है। हमसे क्या पूछ रहा है कि वर्ग के भूखंड की भुजा की लंबाई, यानी कि a का मान बताना है। 2 से इस 2 को घटा दीजिए, a बराबर क्या हो जाएगा, तो ये l प्लस का b बटे में 2 हो जाएगा। l का मान कितना है 35 मीटर, अब b का मान कितना है 15 मीटर, जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। 35 15 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50, 50 बटा में 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, 25 जो हो जाएगा 25 मीटर जो हो जाएगा वर्ग की भुजा की लंबाई हो जाएगी। 25 किस ऑप्शन में दिया है, तो कहिएगा ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनेगा, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में बहुत ईजी है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से कम से 30% और 37% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % कम है। देखिए समझिए, मान लीजिए तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं 100, तो पहली संख्या जो हो जाएगी इससे 30 कम यानी कि 70 हो जाएगी, और दूसरी संख्या इससे 37 कम यानी कि कितना हो जाएगी 63। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % कम है, दूसरी संख्या। तो देखिए समझिए, दूसरी संख्या कितना कम है, तो कहिएगा 7 कम है। किससे कम है, तो पहली संख्या से यानी कि 70 से कम है, और गुना का 100। ठीक है, 100, 7 दहिया का 70, 10 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा 10%, यानी कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से 10% कम है। 10% किस ऑप्शन में दिया था, कहेगा ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर
11 क्वेश्चन कर रहे कि 1170 रुपये के एक वस्तु को बेचने से एलिसा को उतना ही हानि होता है जितना उसे उस वस्तु को 22% लाभ पर बेचने से लाभ होता है। यदि वह इसे 1450 में बेचती है तो उसका लाभ या हानि परसेंट। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक जगह लॉस हो रहा है और एक जगह प्रॉफिट हो रहा है और दोनों जो है आपस में बराबर है। लॉस कब होता है? जब सीपी में से हम एसपी को घटाते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से सीपी जो हो जाएगा, अब माइनस का एसपी कितना कर रहे हैं, 1170 रुपये में बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है। और यहीं बराबर किसके हैं, अगर सीपी को 22% लाभ पर बेचते तो 22% के बराबर है, सीपी का 22% के बराबर है। यानी कि यहाँ से लाभ जो है हानि के बराबर आ गया। अब देखिए 100 इधर जाकर गुना कर दीजिए, इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 100 सीपी और माइनस का है 1170 पर 2 जीरो, 1170 पर 2 जीरो बराबर किसके हो जाएगा, 22 सीपी के बराबर हो जाएगा ना। सीपी को इधर लाइए, 100 सीपी में से 22 सीपी को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 78 सीपी। 78 सीपी बराबर किसके हो जाएगा, तो 117 पर 3 जीरो 1,17,000 के बराबर हो जाएगा। 39 से कटाएंगे तो 2 मिनट में, 39 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3000। 39 से 117, 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1500। यानी कि सीपी का मान आ गया हमारे पास 1500। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 1500 में सीपी का मान आ गया ना। अब क्वेश्चन कर रहा है कि उसे 1450 रुपये में बेचेंगे तो लाभ होगा कि हानि होगा। तो देखिए अब एसपी कितना कर रहे हैं, 1450 रुपये। तो देखिए 1500 रुपये उसके लिए सीपी पड़ा है, 1450 रुपये बेच रहे हैं तो कितना का लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंट हमें बताना है कितना का लॉस हो रहा है। तो कहिएगा 50 रुपये का लॉस हो रहा है। किस पर लॉस होगा, तो इस पर लॉस होगा क्रैमुल पर, यानी कि 1500 पर लॉस होगा और गुना 100 हमें परसेंटेज बताना है। 1 जीरो से 1 जीरो कटाइए, 1 जीरो से 1 जीरो कटाएंगे, 5 नहीं आई 15, 10/3 को क्या लिखेंगे, 3.33% का जो है उसे लॉस हो रहा है। 3.33% किस ऑप्शन में दिया है, तो कहिएगा देखिए यहाँ लाभ है तो लाभ वाला होगा नहीं, हानि हो रहा है तो 3.33% का जो है ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को सीखिए। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि ब्याज 5% वार्षिक है और चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से संशोधित होता है, तो 5000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। पीछे के क्वेश्चन में 3 वर्षों का अंतर था, अभी 2 वर्ष का है, तो उसे भी हम लोग सीख लेते हैं। यहाँ से 2 वर्ष का जो अंतर का फॉर्मूला होता है CI और SI के बीच में, क्या होता है CI और SI के बीच में, आपको पीछे ही बताया है PR² अपॉन 100²। ठीक है, PR² अपॉन 100²। अब देखिए यहाँ से मूलधन दिया है कितना, 5000 रुपया, तो 5000 लिख दीजिए। रेट कितना है, रेट है कहिएगा 5%, तो 5% लिख दीजिए। 5 गुना 5 अब बटे में 100² यानी कि 100 गुना 100। यहाँ 3 जीरो से देखिए, यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 3 जीरो से कटा दीजिए, 1 2 3 से पूरा कट गया। अब यहाँ 5 से इसको कटाएंगे तो 5 दूनी का 10, ऊपर में बचा 25 और नीचे में बचा, देखिए 5 में 5 से गुना करेंगे 25 और नीचे में बचा 2, 25/2 को क्या लिखेंगे, 12.5 रुपया। यानी कि CI और SI के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, 12.5 रुपया, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा हमारा 13। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पिछले वर्ष 5 कंपनियों में अकार्य दिवस का औसत 16 था। इस वर्ष 3 कंपनियों में प्रत्येक में 10 अधिक अकार्य दिवस हैं और 2 कंपनियों में प्रत्येक में 5 अकार्य दिवस कम थे। तो इन कंपनियों द्वारा इस वर्ष दिए गए अकार्य दिवस का औसत क्या है। तो ये समझिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 5 कंपनियों में से प्रत्येक का अकार्य दिवस 16 था, तो टोटल अकार्य दिवस कितना था, 80 था। अब इस वर्ष क्या हो रहा है कि 3 कंपनियों में प्रत्येक में 10 की वृद्धि हो गई। यानी कि पहले अगर 16 था तो 10 की वृद्धि हो गई, यानी कितना हो गया, 26 हो गया। तो कितना हो गया अकार्य दिवस, 78 हो गया, 78 हो गया ना। ये पिछले वर्ष था, पिछले वर्ष। अब 2 कंपनी में क्या हो रहा है, प्रत्येक में जो है 5 की जो है कमी हो जा रही है। देखिए प्रत्येक अकार्य दिवस में 5 की कमी हो गई, तो पहले 16 था तो उसमें 5 की कमी हो गई तो कितना हो गया, 11, 11 दूनी का 22 हो गया। अब देखिए 78 और 22 को जोड़ेंगे, टोटल अकार्य दिवस कितना प्राप्त हो गया, 8 में 8 है 2 10, 7 है 2 9 और 1 10, यानी कि 100 अकार्य दिवस प्राप्त हो गया। अब टोटल कंपनी कितनी है, 5। अब हमें एवरेज निकालना है, प्रत्येक में एवरेज कितना, टोटल अकार्य दिवस आ गया 100। अब प्रत्येक कंपनी कितना है, तो 3 और 2 5, संख्या से भाग देंगे तो अब जो प्रत्येक में जो है 20 अकार्य दिवस हो जाएगा। तो 20 किस ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनेगा। क्वेश्चन करें कि मनीष ने 225 रुपये प्रति हिसाब की दर से किताबें खरीदी और 162 रुपये प्रति की दर से उन्हें बेच दिया। 7 किताबें बेचने पर उसे हानि। बहुत आसान है, देखिए 225 रुपये में खरीद कर लाया है और कितना में बेच रहा है, 162 रुपये में बेच रहा है। तो कितना रुपये का लॉस हो रहा है, तो 5 में से 2 गया 3, 22 में 16 गया 6। ठीक है, 63 रुपये एक किताब पर लॉस हो रहा है। तो 7 किताब पर कितना लॉस होगा, 7 तेरी 21, 7 संग 42 2 44, यानी कि 441 रुपये का जो है उसे टोटल लॉस हो रहा है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा
जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि एक संख्या के वर्ग में 49 को घटाया जाता है तो परिणाम 576 प्राप्त होता है। संख्या क्या है, देखिए समझिए, 49 को घटाया जाता है तो परिणाम कितना प्राप्त होता है, तो परिणाम प्राप्त होता है हमारे पास संख्या जो प्राप्त होती है 576 प्राप्त होती है। देखिए अगर संख्या का वर्ग कितना होता है, एक्स स्क्वायर होगा ना, एक्स को हम संख्या मानते हैं, इसमें से 49 घटा दिए तो कितना संख्या प्राप्त हो गया, 576 प्राप्त हो गया। वैसे भी 24, 7 और 25 का ट्रिपलेट होता है, इसका राइट आंसर 25 हो जाएगा। यहाँ से कि एक्स स्क्वायर को हम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 576 में जब 49 को जोड़िएगा तो निकल कर आएगा 625। तो एक्स का मान किसके बराबर हो जाएगा, इसका रूट ओवर निकालेंगे तो 25, यानी कि संख्या जो प्राप्त हो गई हमारे पास 25 प्राप्त हो गई, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है कि दो संख्या 16 तथा 20 है, इसका महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक का अनुपात क्या होगा। तो ये संख्या क्या दिया हुआ है, 16 है और 20 है। तो पहले इसका एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ और एलसीएम का हमें जो है एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो निकालना है। तो 16 और 20 का जब एचसीएफ निकालिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 होगा ना, 4 ही अधिकतम ऐसी संख्या होगी तो दोनों को विभाजित कर देगी। और इनका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, देखिए ऐसे नहीं, ऐसे बताते हैं। इस एचसीएफ निकालने के लिए इसको 4 और 5 से गुना करना पड़ेगा, 4 पंजे 20, 16 घटाने के लिए एक और 4 चाहिए, यानी कि टोटल जो हो जाएगा 4 चौके 16 पंजे 80 उसका एलसीएम हो जाएगा। 4 से उसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 1:20, 1:20 जो हो जाएगा एचसीएफ और एलसीएम के बीच का अनुपात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करती है, तो उसे 1.5 घंटे में, तो 1.2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसका चाल क्या होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ से पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, टोटल डिस्टेंस वायुयान ने कितना तय किया। तो स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस, तो स्पीड कितना है 240 का, टाइम कितना ले रही है 5 घंटे का। ठीक है, अब इसी डिस्टेंस को जो है उसे इस टाइम में पूरा करना है, इस टाइम में पूरा करना है, तो उसका स्पीड क्या होना चाहिए। तो स्पीड देखिए, टोटल डिस्टेंस निकल कर आएगा 24×5 = 120, यानी कि 1200 टोटल निकल कर आ गया। अब उसे हमें नया स्पीड बताना है, इसी 1200 को है जो है उसे तय करना है कितना में, 1.2/3, 1.2/3 को क्या लिखेंगे, 3 एकम 3 और 2 5/3। ठीक है, 5 से इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा 240, 24×5 = 120, 240 में ऊपर जाकर 3 से जो है गुना हो जाएगा, तो 240 24 या कितना होता है 720, यानी कि 720 किलोमीटर प्रति घंटा का जो है अब स्पीड होगा, तभी जाकर उस डिस्टेंस को होगा 1.2/3 घंटे में पूरा कर लेगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो 720 किस ऑप्शन में दिया है, तो कहेगा ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 18% छूट के देता है, ठीक है, और 6.6% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे क्रयों से कितना परसेंट अधिक अंकित करना होगा। देखिए एमपी और सीपी के बीच में एक रिलेशन होता है, वो आपको बार बार बताते हैं। इस टाइप पर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में कंफर्म रहेगा। क्या होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट, और रेशियो में 100 और माइनस का डिस्काउंट परसेंट। देखिए जब प्रॉफिट होगा तो प्लस का साइन लेंगे, लॉस होगा तो माइनस का साइन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट करना है 6.6% का। देखिए यहाँ प्रॉफिट कितना करना है 6.6% का, तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसे करना पड़ेगा 100 में 6.6 को जो है कितना हो जाएगा 106.6% अंकित करना पड़ेगा। और डिस्काउंट कितना दिया रहा है 18% का, तो 100 में से 18 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 82%। तो देखिए कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा, तो 82 से 106.6 जाने के लिए 18 और 6 24, 24.6 का जो है अधिक अंकित करना पड़ेगा, किस पर 82 पर, और गुना 100। ठीक है, जीरो से ये पॉइंट को हटा देंगे। 82 दिया कितना होता है 246, 3 दूनी का 4 18 के 24, तो 3 दो यहाँ 30%, यानी कि 30% जो है अधिक अंकित करेंगे तब जाकर 18% के छूट देंगे, तो 6.6% का प्रॉफिट कमाएंगे। तो 30% अधिक अंकित करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसे जो है आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि दो रेलगाड़ियाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दिशा में चल रही है। ठीक है, तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में 2 मिनट 42 सेकंड का समय लेती है, तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। देखिए जब तेज गति वाली रेलगाड़ी अगर बैठे व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई को पार करेगी, यानी कि उसने कितना डिस्टेंस तय किया वहीं उसकी लंबाई हो जाएगी। डिस्टेंस बराबर जो होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड का जो है समान दिशा में चल रही है तो आपस में माइनस होगा, तो 70 - 60 हो जाएगा। ठीक है,
टाइम कितना ले रही है 2 मिनट 42 सेकंड। तो सेकंड देखिए पहले किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 से। टाइम कितना है 2 मिनट 42 सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं 120 या 42 162 लिख सकते हैं, 162 सेकंड लिख सकते हैं 2 मिनट 42 सेकंड को, ठीक है। तो 70 में से 60 गया, क्या बचा 10 और गुना का 5, 18 9 कितना होता है 162, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 9 9 पंजे 45, 45 में 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 450, यानी कि तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 450 मीटर है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है कि क्वेश्चन है कि 2 5 6 के चतुर्थ अनुपाती और 6 8 9 के चतुर्थ अनुपाती का 10 अनुपात क्या है का देखिए यहाँ भी 10 जो है, वहाँ भी 10 फालतू आ गया था, यहाँ भी 10 का कोई मतलब नहीं है। दोनों का चतुर्थ अनुपाती निकालना है, उनके बीच का अनुपात क्या होगा। देखिए समझिए 2 5 और 6 है तो 2/5 बराबर के 6/x लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ जो है 6 8 9 तो 6/8 बराबर के 9/y, दोनों को निकाल लेते हैं। पहले 2 से इसको कटेंगे तो 3, यानी कि x बराबर जो निकल कर आ गया 15, ठीक है। 3 से इसको कटेंगे तो 2 और 3 से इसको कटेंगे तो 3 हो जाएगा। 2 से इसको कटेंगे कितना हो जाएगा 4, यानी कि y बराबर निकल कर आ गया 4 तिहाई का 12। अब इन दोनों के बीच का अनुपात बताना है। 15 और 12 के बीच का अनुपात कितना हो जाएगा, 3 से कटाएंगे तो 5 और 3 से इसको कटेंगे तो 4, यानी कि 5/4 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो 5/4 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जो DI वाला छूटा था उसे भी देख लेते हैं, शायद क्लियर हो गया होगा। क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। यहाँ देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन तो यहाँ धुंधला दिख रहा है, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन यहाँ पढ़िए। क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए, देखिए क्वेश्चन यहाँ जो कर रहा है, दिए गए सभी छात्रों के कॉलेज से छात्रवृत्ति परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की औसत संख्या और सभी कॉलेज में कुल मिलाकर उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की औसत संख्या में अंतर क्या है। अब यहाँ देखिए कोई एक जो होगा, यहाँ धुंधला दिख रहा है, इसमें से लाल वाला या फिर होगा भाग लेने वाला और हरा वाला उत्तीर्ण वाला। देखिए यहाँ उत्तीर्ण लिखा हुआ है, तो हरा वाला उत्तीर्ण वाला है, लाल वाला भाग लेने वाले छात्रों की संख्या है, ठीक है। इन दोनों का अंतर निकालना है, अंतर का औसत निकालना है। तो जो भी संख्या अगर आप में क्लियर दिख रहा होगा तो हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए इसमें इसका अंतर निकालेंगे और इसमें इसका अंतर, इसमें इसका अंतर, इसमें इसका अंतर, इसमें इसका अंतर, जब अंतर निकाल देंगे और जोड़कर जितना संख्या उससे भाग देंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो क्लियर दिख नहीं रहा, नहीं तो हम आपको बता देते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ क्लियर दिख ही नहीं रहा है, तो इसे हम लोग अभी छोड़ते हैं और सबमिट कर देते हैं। जैसे ही क्लियर दिखेगा हम उसको आपको बता देंगे, ठीक है। सबमिट करते हैं। 19 क्वेश्चन बनाए हैं। व्यू रिजल्ट देखिए 19 क्वेश्चन बनाए हैं, 19 करेक्ट है, एक जो है अन अटेम्प्ट है। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन अन अटेम्प्ट हो गया है मैथ का, देख लेते हैं। एक DI का क्वेश्चन जो है अन अटेम्प्ट हो गया है। पहले नीचे चलते हैं। एक मिनट, देखिए यही जो था क्वेश्चन हमारा, देखिए यहाँ क्लियर दिख रहा है, अब आपको बता देते हैं। देखिए समझिए, देखिए दोनों का हम बोल रहे थे कि अंतर निकालिए। 2800 है और 1400 है। यहाँ देखिए 2800 है और 1400 है, 2800 यहाँ 1400 है। आगे क्या दिया है, आगे 1800 और 1000, 1800 और 1000 सब आपको लिख कर बता देते हैं। 1000 चाहे डायरेक्ट आपको लिख कर बताते हैं। देखिए समझिए, देखिए यहाँ सीखते रहिए। यहाँ देखिए 2800 में से एक 14 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा, दोनों का अंतर, ठीक है। प्लस का एक 1800 में से 1000 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। प्लस फिर 3000 में से 1800 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, 1200 लिख दीजिए। फिर प्लस 2000 में से 1600 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 400, फिर प्लस का जो हो जाएगा, एक मिनट फिर से सीखिए फिर से। यहाँ दोनों के बीच अंतर कितना है 1400, तो 1400 लिख दीजिए। यहाँ दोनों के बीच अंतर कितना है 800, तो 800 लिख दीजिए। यहाँ दोनों के बीच अंतर कितना है 1200, तो 1200 लिख दीजिए। यहाँ दोनों के बीच अंतर कितना है कितना 400, तो 400 लिख दीजिए। यहाँ दोनों के बीच अंतर कितना है, तो 2400 में से 1600 घटाएंगे तो 800 हो जाएगा। अभी अंतर में से जो है हमें भाग देना है, कितना संख्या 1 2 3 4 5, 5 से भाग दीजिए। जोड़िए 14 और 8 22, 22 और 12 34, 34 और 4 38, 38 और 4 38 और 8 कितना होता है 46, यानी कि 4600 हो जाएगा। जोड़ने पर जोड़ लीजिएगा, 5 से भाग दे दीजिए। 5 9 45, 1 0, 5 2 का 10 0, यानी कि 920 जो हो जाएगा उनके बीच का औसत हो जाएगा। तो 920 किस ऑप्शन में दिया है, तो कहिएगा ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाता है। ये भी क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। टोटल आपको 20 क्वेश्चन हम बता दिए, ठीक है। 20 क्वेश्चन अभी तक जो है 301 लोगों ने इस टेस्ट को दिया है, जिसमें से हम आपको 20 क्वेश्चन बनाए हैं, जो कि 20 क्वेश्चन आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहता है तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम उसे बताने का दोबारा प्रयास करेंगे। कोशिश पूरा करते हैं कि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट ना रहे, ठीक है।
हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा किस मॉक टेस्ट को सॉल्व किया जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।